बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 3 पढ़ाया जा रहा है, विषय चित्रकला का, जिसका नाम है मौर्यकालीन कला। वैसे अभी आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी आ रही होगी, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये होगा कि चित्रकला में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। चित्रकला में मैंने आपको बता दिया पहले ही कि फर्स्ट चैप्टर, जैसे पहला ही अध्याय अपन ने पढ़ा, उसका नाम था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल वह काल था जिस समय मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया ही था, और लेने के बाद जो अपनी स्थितियों को देखा, उन स्थितियों से निपटने के लिए उसने जो आयाम अपनाए, उस आयाम को कलात्मक आयाम ही कहा गया था। उस आयाम से या वो परिस्थितियों से उभरने में उसे 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक का समय लग गया था। उस काल को अपन ने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त कर पढ़ा है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो वहाँ से अपन चित्रकला प्रारंभ मानते हैं। वैसे अगर बेसिक जानकारी में आपको दी जाए तो बेसिक जानकारी में यह है कि ये कला मनुष्य के जीवन का एक पहिया है। यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक भी हैं। कैसे कि अगर मनुष्य जीवन नहीं होता तो शायद कला नहीं होती, और कला नहीं होती तो शायद मनुष्य जीवन नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर वो कलात्मक उपायों को नहीं अपनाता मनुष्य, तो शायद अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली नहीं बना सकता था। इसीलिए अगर कला के लिए जो है ना विषय नहीं मिलते, ये विषय नहीं मिलता इस तरह का, तो शायद कला आगे नहीं बढ़ती। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और पूरक होने के कारण ये एक दूसरे के साथ चलते आ रहे हैं। और मनुष्य के रहने सहने, खाने पीने, बोली भाषा, चाल डाल, इन सब के अंदर कला है। तो ये कला का उदय अपन प्रागैतिहासिक काल से ही मान रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला की दृष्टि से अपन ने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा, और मूर्तिकला की दृष्टि से अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रारंभिक काल के रूप में पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के बाद अगला अध्याय जो अपन पढ़ रहे हैं, तीसरा अध्याय, वो मौर्यकालीन कला है। तो चित्रकला में यदि विकास क्रम को देखा जाए तो चित्रकला में प्रागैतिहासिक काल के बाद बौद्धकालीन कला को पढ़ा जाता है, और अगर मूर्तिकला में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अपन मौर्य काल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मौर्य काल मूर्तिकला की दृष्टि से सेकंड अध्याय हो गया, और चित्रकला के दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल के बाद बौद्धकालीन कला इसका सेकंड अध्याय हो जाता है चित्रकला की दृष्टि से। तो मौर्यकालीन कला का समय मैं बता दूं आपको, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का रहा है। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके योग्य सेनापति के द्वारा इस मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में आगे चलकर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य इनके उत्तरोत्तर काल में जाकर सम्राट अशोक नाम के एक महाप्रतापी राजा पैदा होते हैं, और सम्राट अशोक नाम के जो महाप्रतापी राजा पैदा होता है, उसे इतिहासकारों ने महान शब्द से संबोधित किया था। जो सम्राट अशोक था, उस सम्राट अशोक ने एक बार कलिंग युद्ध किया, और उस कलिंग युद्ध जब किया तो उसमें भयंकर नरसंहार हुआ, आदमी मारे गए। उस नरसंहार को, उस युद्ध भूमि के नरसंहार को जब सम्राट अशोक ने देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया, और हृदय द्रवित होने के बाद आत्मक्षोभवश उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नए नए आयाम अपनाए। उन आयामों में सबसे पहले उसने क्या किया कि स्तूप और स्तंभों का निर्माण करवाया। अब आप ये नहीं समझते कि स्तूप और स्तंभ क्या होता है। स्तूप को वैसे भूगोल के अनुसार यदि परिभाषित किया जाए तो मिट्टी के ढेर को स्तूप कहा जाता है, और यदि कलात्मक दृष्टि से उसे परिभाषित किया जाए तो यह एक गोल गुंबदाकार भवन होता है, जो किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर उसकी याद में बनाया जाता है, उसे स्तूप कहा जाता है। और स्तंभ को साधारण भाषा में खंबा कहा जाता है। लेकिन कलात्मक दृष्टि से या मौर्य काल में इस स्तंभ को 2 प्रकार के पत्थरों से बनाया गया था, जिनमें एक का नाम था लाट और एक का नाम था परगा। लाट वाला भाग नीचे का होता था, परगा वाला भाग ऊपर का होता था। ये पाषाण है, ये पत्थर हैं 2। परगा वाले जो पत्थर है, उस पत्थर को 5 डिजाइनों में, 5 भागों में बनाया गया।
जिनमें इकेरी व द्वेरी मेखला, उल्टा कमल या घंटा आकृति, कंठा, गोल चौकोर चौकी और शीर्ष भाग पर किसी भी शक्ति के प्रतीक पशु आकार को बनाया जाता था, जिन पशुओं में शेर, घोड़ा, हाथी और बैल आदि को बनाया जाता था। इस तरह का मौर्य काल का एक प्रसिद्ध स्तंभ है जिसको कहते हैं सारनाथ स्तंभ। वो सारनाथ स्तंभ का यह चिन्ह है, देखो, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर रखा है। तो ये है ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया शीर्ष भाग वाला परगा है। इस परगा को देखिए आप कि इसके नीचे तो है लाट, इसके बीच में ये जो क्या है, ये वो है कह रही है वह द्वेरी मेखला है, फिर ये कंठा है, फिर ये चौकी बनाई गई है, फिर उसके ऊपर शीर्ष भाग पर किसी भी शक्ति के प्रतीक पशु आकार को बनाया गया है। ये पशु है जो पशु में शेर को बनाया गया है। अब ये शेर है जिसको आप देख रहे होंगे इसमें 3 मुख दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके 4 मुख हैं। लेकिन ये चित्र में होने के कारण अपन इसे 2-3 देखते हैं, और यदि इसके मूर्ति के रूप में देखा जाए तो इसके 4 हैं। इसके अंदर गूढ़ भाव प्रतीकात्मक दृष्टि से भरे हुए हैं, जिसके कारण भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर इसका गौरव बढ़ाया है। इस तरह के स्तंभ बनाए गए मौर्य काल में, और उन स्तंभ और स्तूपों पर सम्राट अशोक के अनुसार बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध उपदेशों को उनके ऊपर लिखा गया, नीति की बातों को लिखा गया, और इनको स्तूप और स्तंभों को ऐसे स्थानों पर बनाया गया जो सार्वजनिक स्थान हो और वहाँ अधिक से अधिक लोग आकर एकत्रित होते हों। ऐसे प्रसिद्ध जगहों पर बनाकर लोगों को भाई लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म का अनुसरण करें। उन बौद्ध धर्म जो से संबंधित जो विषय लिखे गए, उत्कीर्ण किए गए, उन्हें धर्म लिपि के नाम से जाना गया था। ठीक है भाई। तो इस तरह से मौर्य काल में स्तूप और स्तंभों का निर्माण हुआ, और उन स्तूप स्तंभों पर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति शिल्पों को, या कह सकते हैं धर्माभिलेखों को उत्कीर्ण किया गया। इस समय के जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प आएंगे या स्तंभ आएंगे, स्तूप आएंगे, उन स्तूपों में वैसे राय कृष्णदास ने 17 के करीब इनका नाम बताया था, लेकिन अगर वर्तमान में पढ़ें अपन तो सारनाथ स्तंभ इसका प्रसिद्ध एक स्तंभ है। ठीक है, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। मौर्य काल में जो मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं वो मूर्ति शिल्प चुनार पत्थर के द्वारा बनाए गए हैं, और मौर्य काल में जो मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं उन मूर्ति शिल्पों पर कांच जैसी पॉलिश की गई है। ऐसे अपन मौर्य काल का अध्ययन करेंगे, और मौर्य काल का अध्ययन करने के बाद मौर्य काल के जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं उन मूर्ति शिल्पों का अध्ययन करेंगे, या इसके प्रमुख केंद्रों का अध्ययन करेंगे। जैसे अब देखिए मौर्यकालीन कला, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि ये वे सनातन धर्म की वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित थे। जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मगध का राजा था घनानंद। उस घनानंद को ही तो मारा था इसने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। धर्म की सनातन धर्म की वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया, और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया। मतलब ये घनानंद को हरा दिया, और हराने के बाद यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी थी। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। मैंने आपको बताया कि इनमें उत्तरोत्तर काल में जाकर, इनके उत्तर काल में जाकर सम्राट अशोक नाम का एक महाप्रतापी राजा पैदा होता है, और उस महाप्रतापी राजा को इतिहासकारों ने महान शब्द से संबोधित किया, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। और बौद्ध धर्म मानने के पीछे उसका कारण मैंने बताया कि एक बार उसने कलिंग युद्ध किया था, और उस कलिंग युद्ध में उसने भयंकर नरसंहार किया, और उस भयंकर नरसंहार को देखा तो इसका हृदय द्रवित हो गया, और हृदय द्रवित होने के बाद आद क्षोभवश उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने स्तूप और स्तंभों का निर्माण करवाया, जिन पर बौद्ध धर्माभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया और नीति की बातों को उत्कीर्ण किया, जिनको धर्म लिपि के नाम से जाना गया था। यह आपको नॉलेज की दृष्टि से, आपके जानकारी की दृष्टि से अच्छी बातें हैं, आपको ये नोट कर लेनी चाहिए बातें। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं,
और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों और मात्र देवियों की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। मैंने आपको बताया इससे पूर्व का जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। उस समय अधिकतर मात्र देवी की पूजा वगैरह किया जाती थी और मूर्तिशील बना करते थे। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफ़ी लोकप्रिय रही। यक्ष होता है देवता के रूप में एक आदमी, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्म में विलीन हो गई। आगे चलकर इसके बाद जाकर बौद्ध और जैन धर्म आ जाएगा और जैन धर्म से संबंधित मूर्तिशील बन जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें ये मौर्य काल के बाद कुषाण काल आएगा, कुषाण काल के बाद वो मौर्य काल, कुषाण काल, सुंग काल है, मौर्य काल के बाद सुंग काल आएगा, सुंग काल के बाद कुषाण काल आएगा और कुषाण के बाद गुप्त काल आएगा। तो उन कालों में जैसे ही कला का विकास होता है तो धर्म में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर जैसे अपन पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों का, तो आगे चलकर जैन धर्म से संबंधित विषय आ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्म में विलीन हो गई। खंबे, मूर्तियाँ और शैलकृत वास्तुकला, मतलब इस समय मौर्य काल की जो कला है उन कलाओं में देखो खंबे, मैंने आपको बताया स्तूप और स्तंभ इस समय के प्रसिद्ध केंद्र थे या प्रसिद्ध कृतियाँ थी। उनमें देखो खंबे, मूर्तियाँ और शैलकृत वास्तुकला। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। इस समय जो बौद्ध धर्म, मैंने आपको बताया था ना, सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी हो गया था, तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्तूप और स्तंभों का निर्माण करवाया। जैसे ऐसे को तो परगाह कहा, वो लाट कहा गया था, लाट, ऐसे स्तंभ बनवाए थे। तो इन्होंने क्या किया, विहार का मतलब होता है रहने के कक्ष या आवास स्थल बनवाए। तथापि इस कलावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनवाए। मतलब स्तूप में मैं आपको बता दिया, स्तूप भूगोल के अनुसार अगर अपन समझें, परिभाषा देख दें तो मिट्टी के ढेर को स्तूप कहा जाता है। वैसे किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर उसकी याद में एक गोल गुंबदाकार भवन बनाया जाता है, उसे स्तूप कहा जाता है। जैसे अपने शिव जी के मंदिरों में छतरियाँ बनाई जाती हैं ऐसे। और विहार ये क्या है, अजंता गुफाओं में जाकर आप पढ़ोगे चैत्य और विहार। चैत्य वो ग्रह होते हैं जिनमें पूजा अर्चना की जाती है और विहार वो ग्रह होते हैं जिनमें साधु संत निवास करते हैं। ऐसे बनाए गए, मतलब स्तूप बनाए गए और विहार बनाए गए। ठीक है, चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गई, जिनमें स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। और यह देखने में आया कि एकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मतलब मौर्य काल के जो स्तंभ बनाए गए थे वो एकेमेनियन जो स्तंभ बनाए गए थे उनसे कहीं भिन्न है। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए हैं। मैंने बताया आपको ये पत्थर दो प्रकार के लिए गए थे, लेकिन जिनमें उत्कीर्ण कर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब उसकी चतुराई, उसकी कुशलता स्पष्ट दिखाई देती है। जबकि एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मतलब राज मिस्त्रियों के द्वारा, राज शिल्पियों के द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए, जबकि ये एक ही पत्थर से बनाए गए थे मौर्यकालीन। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए। मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन पर क्या किया, धर्माभिलेख लिखे गए। तो धर्माभिलेख अगर उन पर लिखा जाएगा तो क्या कहलाएंगे, वो शिलालेख कहलाएंगे या धर्म लिपि कहलाएगी। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी गई। मैंने आपको बताया था कि इन स्तंभों के शिखर पर, चोटी पर शक्ति के प्रतीक पशुओं को बनाया गया था, जिनमें शेर, हाथी, घोड़ा और बैल। तो सांड को बैल, शेर, हाथी और घोड़े जैसी आकृतियों को बनाया गया था। सभी शीर्षाकृतियाँ हष्टपुष्ट मतलब शक्तिशाली बनाई गई थी और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया था। मतलब उससे नीचे जो पशु बनाए थे उन पशुओं से नीचे गोल या चौकोर चौकी बनाई गई थी, उन चौकियों पर उनको बनाया गया था। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल पुष्पों से सजाया गया था। मतलब जो गोल या चौकोर चौकी है उसमें कमल पुष्प को उल्टे कमल या घंटा की जैसी आकृतियों पर उकेरा गया था।
सजाया गया था। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों से कुछ स्तंभ आज भी प्रसिद्ध हैं या आज भी सुरक्षित हैं, और बिहार में बसराहा, बखीरा, लोरिया, नंदगढ़, रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकिसा, सारनाथ में देखे जा सकते हैं। मतलब ये क्या है, सारनाथ का तो इसका प्रमुख स्तंभ है ही किसका, मौर्यकालीन स्तंभों में से कौन सा, सारनाथ का। इसके अलावा लोरिया, नंदगढ़ का, कौशाम्बी का, बखीरा का और बसराहा और सनकिसा जैसे क्षेत्रों पर भी इस तरह के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि राय कृष्णदास के अनुसार 17 स्तंभ प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है भाई, तो ये स्तंभ सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारनाथ में जो स्तंभ पाया है उस स्तंभ के शीर्ष भाग पर जो मूर्ति शिल्प है उसे परघा कहते हैं, और वो परघा है उस पर मतलब 5 भागों में विभक्त बना हुआ है, और जिसके शीर्ष पर चारों दिशाओं में मुख के हुए 4 शेर बनाए गए हैं। इस तरह की जो मूर्ति शिल्प है उसे सर्वतोभद्र मूर्ति शिल्प कहते हैं, जिसको धरातल को छोड़कर चारों तरफ से गढ़कर बनाया गया हो, इस तरह के मूर्ति शिल्प को सर्वतोभद्र मूर्ति शिल्प कहते हैं। तो ये सर्वतोभद्र मूर्ति शिल्पों में सारनाथ स्तंभ का परघा वाला मूर्ति शिल्प आता है, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इसे क्या कहते हैं, सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है उस परघा को। सारनाथ स्तंभ के ऊपरी भाग वाला जो परघा है उसको सिंहस्थ परघा के नाम से भी जाना जाता है। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर उसको मान को बढ़ा रखा है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं। मतलब गोल है वो वेदी, चौकी जो बनाई गई है उस चौकी को कैसी बनाई गई है, गोल। और उस चौकी की भी विशेषता है कि उस पर जो शेर हैं 4 दिशाओं में 4 शेर खड़े हैं, वो दहाड़ते हुए हैं, बलशाली हैं, हष्टपुष्ट हैं। और चौकी के नीचे है ना, शेरों के पंजों के नीचे चक्र बना रखा है, और चक्र के अलावा विविध जाति के पशु आकार बना रखे हैं। तो इसमें वो चक्र हैं, वो चक्र तो गति का प्रतीक है, और विविध जाति के जो पशु आकार बना रखे हैं वो विविधता में एकता के भाव को परिलक्षित करते हैं। इस तरह के गूढ़ भावों के आधार पर ही तो इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर रखा है। वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरन आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है। मैंने बताया ना आपको कि वहाँ पर जो चौकी बनाई गई है उस चौकी पर चक्र बना रखा है, चक्र के अलावा विविध जाति के पशु आकार बना रखे हैं, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। अर्थात उसकी कुशलता, उसकी चतुराई दिखाई देती है। किसकी, कलाकार की। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है। यह जो स्तंभ है वो शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन का एक मानक प्रतीक है, और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए व स्थापित किए गए, और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिनमें यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। अब भाई यक्ष पूजा की परंपरा उस समय थी, और यह भी ज्ञान जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा, मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। मतलब यहाँ जो मूर्ति शिल्प पाए गए हैं उनमें कुछ यक्ष यक्षिणियों के, स्त्री और पुरुष कह सकते हैं उनको, देवी देवता भी कह सकते हैं, इस तरह के कुछ मूर्ति शिल्प प्राप्त हुए हैं। जिनमें मौर्यकालीन मूर्ति शिल्पों में यदि मूर्ति शिल्प आएगा तो एक मूर्ति शिल्प जैसे यक्ष का मूर्ति शिल्प आएगा, और एक आएगा वो चंवर ढुराते हुए का मूर्ति, सेविका का मूर्ति शिल्प प्रसिद्ध है। विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई हैं, मतलब अधिकतर मूर्तियों को खड़ी मुद्रा में बनाया गया है। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी है, मतलब इनके ऊपर अंडे की परत के समान एक चिकनी परत की गई है, चिकनी परत की गई है, लेप किया गया है। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश की गई है, मतलब चमकीली पॉलिश की गई है। इनके चेहरे पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता, प्रकृति विज्ञान मतलब प्रकृति विज्ञान के अनुसार निपुणता दिखाई देती है और स्पष्ट दिखाई देती है।
अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज की यक्षिणी है। मतलब मैंने आपको बताया था जिसको सेविका के नाम से भी जानते हैं, दीदारगंज की यक्षिणी। अब इसे दीदारगंज की यक्षिणी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यह दीदारगंज से प्राप्त हुई है, पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त हुई है, और पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त होने के कारण इसे दीदारगंज की यक्षिणी के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में यह पटना के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है। इसे देखने पर पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति चित्रण में कितना अधिक निपुण था। मतलब इसे देखें तो देखने पर ऐसा पता चलता है कि वो कलाकार मानव आकृतियों को बनाने में कितना निपुण और कुशल था और संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी है, मतलब इसके ऊपर एक वो पॉलिश की गई है। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। ऐसी जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं उन प्रतिमाओं में और पक्की बनी हुई मिट्टी की मूर्तियों में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा में धौली नामक एक स्थल है, वहाँ चट्टानों को काटकर बनाया गया एक विशाल हाथी प्रसिद्ध है। उसी के कारण ये प्रसिद्ध है। कौन? धौली चट्टान। और यहाँ एक आदिवासियों का भी गांव स्थित है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। बिहार में बाराबार की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, जिसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य गुफाओं की भांति है। चैत्य होते हैं जिनमें पूजा गृह होता है, उसको चैत्य चाप मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। मैंने अब आपको बताया था कि ये इसीलिए धौली चट्टान प्रसिद्ध है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है। इसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भाग में भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। इस प्रकार की बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। अब इस समय बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का प्रचलन अधिक हो गया, और प्रचलन अधिक होने के कारण इनसे संबंधित जो मूर्ति शिल्प हैं, उन मूर्ति शिल्पों में स्तूप और विहारों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया था। किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म की देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनती रही। मतलब हो सकता है इनसे ऐसे भी प्रतीत होता है कि हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मूर्ति शिल्प भी बनते रहे थे। यह जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, वेत दीप, पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा एवं रामग्राम, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं पीपलीवान में स्थापित हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गंधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं, जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए हैं। अर्थात इस तरह के स्तूप और स्तंभों को बनाया गया था। आगे स्तूप, विहार और चैत्य, मैंने आपको स्तूप की परिभाषा देके बता दिया कि भूगोल के अनुसार तो मिट्टी के ढेर को स्तूप कहा जाता है। वैसे किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर गोल गुंबदाकार भवन बनाया जाता है, उसे स्तूप कहते हैं। ऐसे लिख लेना चाहिए आपको परिभाषा। विहार होता है जिनमें बहुत साधु संत निवास करते थे, उन्हें विहार कहा गया। और चैत्य, जिनमें बहुत साधु संत पूजा अर्चना किया करते थे, उन गुफाओं को चैत्य कहा गया। तो ऐसे बौद्ध स्तूप और स्तंभों का निर्माण हुआ। बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों, परिसरों के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। मतलब अधिकांश जो भवन बनाए गए, स्तूप स्तंभ बनाए गए, उनमें अधिकांश बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराठ स्थल पर स्थित स्तूप है। बैराठ स्थल पर राजस्थान में सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी,
अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था। और सांची का स्तूप है जो सुंग काल में पढ़ेंगे। सुंग काल के 2 प्रमुख केंद्र आएंगे, कौन कौन से? सांची और भरौत के स्तूप आएंगे। बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया और नई नई चीज़ें भी लगा दी गई थी। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनमें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है, और भी बहुत सारे इस तरह के स्तूप बनाए गए जिनमें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ऐसा पूर्व ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेख साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम, मतलब ऐसे जो बनवाए गए हैं उनमें जो दानदाता हैं उन दानदाताओं का नाम, और कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया है, अर्थात वो क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं, उनके पेशे का भी वहाँ वर्णन किया गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा की भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारी श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी लेख मिलता है, मतलब इन पर ऐसा लेख भी लिखा गया है। किस पर? स्तूप स्तंभों पर, गुफाओं पर। लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम प्राप्त हुए हैं जिनमें कलाकारों का या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो, ऐसे कम अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीपल खोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडा ने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लिखित है। कुछ अभिलेख शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रस्तर, उत्कीर्ण करने वाले, पत्थर का काम करने वाले, स्वर्णकार, पत्थर घिसने वाले, चमकाने वाले, बढ़ई आदि का उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, मतलब इन पर जो कार्य किया जाता था वो सामूहिक सहयोग के साथ किया जाता था। लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। कहीं कहीं पर ऐसा जो गुफा मिली है उन गुफाओं पर कोई खास संरक्षक है उसका नाम भी अंकित मिला है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करते थे। इस तरह का उल्लेख मतलब इन स्तंभों पर, स्तूपों पर मिला है। ठीक है भाई। इसके बाद जो अब यहाँ जो इसके वो हैं सिंहस्थ परगाह है, मूर्ति शिल्प हैं, उन मूर्ति शिल्पों के बारे में और स्तंभों के बारे में अपन कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। यह मौर्य काल का एक अध्याय है, मौर्यकालीन कला का, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और आगे चलकर सम्राट अशोक नाम का एक महाप्रतापी राजा हुआ। उस महाप्रतापी राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस काल में स्तूप और स्तंभों का निर्माण हुआ, जिनमें बौद्ध धर्माभिलेखों को या बौद्ध मूर्ति शिल्पों को उत्कीर्ण किया गया था। आज इतना ही, इसके बाद कल पढ़ते हैं।